चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने के क्या रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, मुझे लगता है फिर ये भी जानना है। नहीं, अब ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, मैंने एक सामने ट्रेडिंग P&L, तो मैंने बताया आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 12 लाइन, 1 दर्जन लाइन छोड़ना है आपको टोटल, एक मान के चलो। तो 12 लाइन मैं समझ रहा हूं कि मेरा यहां है, आपको भी यही फॉलो करना है। पहले देखो कि मैं किस तरीके से काम को कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या है, क्या इन करना है, क्या आउट है, क्या डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं पढ़ा मैंने अभी। सिंपल देखा कि प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड ईयर एंडेड का बैलेंस शीट बनाना है, बस। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि पहले से प्री डिफाइन होता है कि इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, वो भी हम लिख लेंगे। जैसे सबसे टॉप पे देखा जाए तो यहां पे हमें लिख लेना चाहिए, क्या लिख लेना चाहिए सर? टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसके नीचे क्या लिख लेना चाहिए? परचेज, और यहां से माइनस परचेज रिटर्न कर देना चाहिए। और बाय साइड में क्या लिख देना चाहिए? सेल्स, और यहां से माइनस आपको सेल्स रिटर्न कर देना चाहिए। ये तो प्री डिफाइन है कि भैया होगा ये अमाउंट। और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल भी होगा, बिना कैपिटल का बिजनेस कैसे चलेगा? और बस ये चीजें आपका फिक्स हो गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर जाके क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। पहले अब वो क्या करेंगे, देखो पहले इसमें से ढूंढेंगे, छांट छांट के वो काम करते हैं जो कि ट्रेडिंग में आएगा। ढूंढ ढूंढ के पहले ट्रेडिंग बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे, फिर दोबारा पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर इसमें से ढूंढ ढूंढ के जो P&L वाले आइटम है P&L के अंदर पुट करेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर दोबारा से इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जो बैलेंस शीट वाले आइटम जाते हैं उसको ढूंढ ढूंढ के करते हैं। तो आपने एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ा जिसमें टाइम गया आपका। तो ये तरीका एकदम वो तरीका है जो कि मान के चलो आपके आंसर एग्जाम में मैच होंगे ही नहीं। तो ये वाला आपको फॉलो नहीं करना मेथड। आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बिल्कुल सीधा 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 चलना है। जैसे पहले इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले गिवन है हमें क्या? मशीनरी। ठीक है, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा ट्रेडिंग बना ही नहीं बना, मैं ये नहीं देखूंगा P&L बना ही नहीं बना। हमें इतना पता होना चाहिए मशीनरी जाता कहां है बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो सिंपल मैंने मशीनरी लिख दिया यहां पे, मशीनरी। और ये कितने? 10 लाख रुपए है ना? आपके बुक में है ना ये क्वेश्चन? 10 लाख। अगला क्या है हमारा? परचेज। तो परचेज कहां आएगा? यहां पे 5,80,000। इसके बाद अगला देखें तो क्या है हमारा? सेल्स रिटर्न 10,000, मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है? ओपनिंग स्टॉक 4 लाख, तो ये लो 4 लाख। इसके बाद क्या देखा? डिस्काउंट अलाउड, तो ये P&L का पार्ट होता है, तो टू डिस्काउंट। आप सिर्फ डिस्काउंट भी लिख देंगे ना, जगह नहीं बचा तो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई अलाउड है इसलिए डेबिट में लिखा है। अगर जगह है तो आप पूरा लिख दीजिए, डिस्काउंट अलाउड 3500 रुपए। इसके बाद देखेंगे बैंक चार्जेस, और तो ये खर्चा है एक बैंक चार्ज, तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, टू बैंक चार्ज। अच्छा ये होता क्या है, कोई बताएगा? ये कौन से खर्चे होते हैं बैंक चार्ज? नहीं, इनडायरेक्ट तो है, लेकिन किस टाइप का? क्या सुना है कभी बैंक चार्ज? देखा है आपने बैंक चार्ज क्या है? डिसऑनर्ड पे चार्ज कर लेते हैं, आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं होता उसके पैसे काट लेते हैं, एटीएम के साल के पैसे काटे जाते हैं, आपको जो मैसेज भेजे जाते हैं उसके पैसे काटे जाते हैं। इन शॉर्ट में कहूं तो बैंक वाले जो आपके खाते से अननेसेसरी के पैसे काट लेते हैं ना, जो आपको समझ नहीं आता है कहां उड़ गए मेरे पैसे, ये तो उसे क्या बोलते हैं हम? बैंक चार्ज के नाम से जानते हैं, थोड़ा रिस्पेक्टिव वर्ड से। तो बैंक चार्ज हो गया।
सन्ड्री डेटर, डेटर के आगे सन्ड्री वर्ड लगाया जाता है वही डेटर, ठीक है ना। तो हम सिंपल डेटर लिख देंगे। डेटर कितने का है? 4,50,000 का। सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग? अगर अच्छा वेजिस एंड सैलरी होता तो, अच्छा सैलरी एंड वेजिस होता तो जो पहला वर्ड है उसको प्रायोरिटी है ना। सैलरी, सैलरी कितने हैं हमारे? 80,000, 68 ही दिख रहा है। इसके बाद है वेजिस, कहां जाएगा ये? ट्रेडिंग में। कितने रुपए हैं? 1,00,000। इसके बाद फ्रेट, आगे इन लिखा हुआ है और एक फ्रेट आउट लिखा हुआ है, तो इन का मतलब इनवर्ड होगा और आउट का मतलब, तो फ्रेट इन कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, टू फ्रेट। और जो इन वाला है वो 7500 और आउट वाला यहां आ जाएगा फ्रेट। फ्रेट कितने हैं? 12,000, ठीक है। आ जाइए, यहां तक हो गया। इसके बाद इधर चलेंगे हम। रेंट कहां जाएगा? टू रेंट। अमाउंट क्या है? 20,000। इसके बाद क्या है? इंश्योरेंस। अब दो इंश्योरेंस होते हैं, एक नॉर्मल इंश्योरेंस बोला, एक लाइफ इंश्योरेंस भी दे देता है कई बार। तो लाइफ इंश्योरेंस इज ड्रॉइंग, उसे क्या बोलते हैं? तो अगर लाइफ इंश्योरेंस देता ना तो मैं कैपिटल से माइनस करता, क्योंकि सिंपल इंश्योरेंस है तो ये जर्नल इंश्योरेंस है। तो टू इंश्योरेंस कितने रुपए? एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, 10,000। इसके बाद कैश एट बैंक। अब देखो कैश बैलेंस, कैश एट बैंक मतलब वही कैश ही है, तो कैश 69,000। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका कोई मायने नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस आपको कई बार दो लेयर, दो कॉलम में बनाते हैं डेबिट क्रेडिट, इसमें थोड़ा अलग टाइप से बना दिया क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल 12, सेल्स 1200, परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिसीव कहां जाएगा? तो बाय, थोड़ा ऊपर से लाइन छोड़ेंगे क्योंकि यहां ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव। और सिर्फ डिस्काउंट भी क्रेडिट में लिखोगे तो चलेगा, 8,000। इसके बाद लोन, लायबिलिटी है भाई लोन, तो कई बार इस लोन के आगे ना परसेंटेज होगा, 10% लोन, तो वो लोन का नाम है, उस परसेंटेज का कुछ भी नहीं करना फिलहाल, जब करना होगा तो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे वो, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। 50,000। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी आ जाएगा। कितने रुपए हो गए? 2,00,000। अब इसके बाद जब ये ट्रायल बैलेंस, आप ध्यान से देखो तो ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक ना, ये ट्रायल बैलेंस अंदर की बात है, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो है। इसके बाहर जो चीजें लिखी होती है उसको हम कॉल करते हैं एडजस्टमेंट, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट आपको पहले से ही सिखा दिया जाता है, जो कि मैंने भी बताया। कहता है 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक था 350 का, जो कि मार्केट में बिकता 4 लाख का, मार्केट वैल्यू वॉज 4 लाख रुपीज, और जिसका कॉस्ट कितना था? 350। अब क्लोजिंग स्टॉक जब बाहर होता है तो हमेशा याद रखना दो जगह दिखाना होता है, दो जगह। एक तो यहां आएगा आपका बाय साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक बैलेंस शीट में भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब पता है क्या होता है? हम भूल गए, तो जब जो चीजें भूलोगे एंड टाइम पे ठीक करना हो तो भाई डबल एंट्री करके ही करोगे ना, क्योंकि आप भूल गए तो यार आप ठीक कर देते हो तो उसकी डबल एंट्री होगी, तो वो दो जगह एंट्री जाता है। तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे ना हमेशा दो जगह एंट्री जाएगा। जब एडजस्टमेंट वाला चैप्टर होगा एक अगली क्लास के अंदर स्टार्ट, तो देखोगे पहले मैं जब एडजस्टमेंट समझाऊंगा तो हर चीज की दो जगह एंट्री जाने वाली। अब भाई अमाउंट में बड़ा चक्कर है, यहां पे दो अमाउंट है, 3.5 लाख और 4 लाख।
तो रूल मैंने बताया था, दोनों में से जो क्या होगा, सबसे कम होगा, दोनों में से क्या होगा। और ये कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है ना, ये अपनी मन से बात नहीं कर रहा मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होता है उस पर ही लिखा जाएगा। तो हमारा यहां पे कम वाला तो 3.5 लाख है, तो मैंने यहां लिख लिया 3.5 लाख, और यहां भी 3.5 लाख। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्वेश्चन हमने कर लिया। क्या मैंने इस क्वेश्चन को करते टाइम पे मुझे चिंता हुई कि ट्रेडिंग बन रहा है नहीं बन रहा, क्या मुझे चिंता है कि P&L बन रहा है नहीं बन रहा। मैंने सारे आइटम जो जहां जाना था मैंने कर दिया, और मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगे, फटाफट देखता गया, पोस्टिंग करता गया। ठीक है, आपको भी यही फॉलो करना है। टोटल में नंबर 1 पे आपको टोटल इसका करना है, नंबर 1 पे टोटल इसका, नंबर 2 पे टोटल इसका होगा, और नंबर 3 पे टोटल बैलेंस शीट का होगा। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं। तो 5,80,000 में से 12,750, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। तो देखिए 580 माइनस 12,750, तो ये आ गया 5,67,250। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप घर पे भी मोबाइल का मदद नहीं लेंगे इस चैप्टर को करने के लिए, खुद ही कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने मोबाइल की हेल्प ली तो एग्जाम में आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कब मेरे पास मोबाइल है और मैं जोड़ के देख लूं एक बार, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल भी गलती मत करना। एग्जाम में अलाउड होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जब आप कॉलेज में जाओगे ना बीकॉम के अंदर, तो वहां पे आपको अलाउड है, तब आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। इसके बाद यहां माइनस करेंगे तो 12,60,000, ठीक है ना। इसका टोटल कर लेते हैं, 12,60,000 और 3,50,000, तो ये आ गया 16,10,000, 16,10,000। और इस साइड में अगर निकलता है तो जीपी, जनरली जीपी ही निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे, माइनस 4 लाख, 5, 6, 7, 250, माइनस 1 लाख और माइनस 7500। तो ये आ गया हमारा 53,52, 5,35,250, 53,52,50, जो कि आपको आंसर में भी ना एक एक आंसर दिखेगा, 3 ही आंसर दिखेगा आंसर में आपको, एक ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर दिखेगा, एक नेट प्रॉफिट का आंसर दिखेगा, बस ये 2 ही दिखेगा। शायद बैलेंस शीट का टोटल दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं देगा वो, समझे आप, 2 ही आंसर मेनली दिखेगा। अब ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट किधर ले आएंगे उठा के, इस साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने, 5,35,250। अब सिंपल टोटल करेंगे, लाइन पहले ही मैंने बता दिया, इसके लिए 12 लाइन, बाकी सारा P&L के लिए छोड़ दो आप। 8,053, सॉरी 543250, 543250, और 2 आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल आ ही गया, इनको माइनस करना है, जैसे लेजर का बैलेंसिंग करते हैं तो ये सब माइनस कर देंगे। 3,500, 750, 68,000, 12,000, 20,000, 10,000, 10,000, तो ये आ गया मेरा 4,19,000। तो हमें दूसरा आंसर यहां पे भी दिख गया, 4 लाख। अब इस प्रॉफिट को पता है कहां ले जाएंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो यहां मैं प्लस कर दूंगा नेट प्रॉफिट के नाम से 4,19,000, और इसका टोटल इधर दिखाऊंगा बस 12 लाख, ये आ गया 16,19,000। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दूं। यही टोटल में बात बन जाएगा, प्लस में 50,000 और प्लस में ये 2 लाख था क्रेडिटर ना, 2 लाख, 18,69,000, 18,69,000। अब इसका टोटल भी यही होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ तो यानी हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखा है। तो अब इसको देख लेते हैं भाई, टोटल करके 10 लाख, 4,50,000, 6,90,000 और 3,50,000। तो ये अच्छा 69,000 है, मेरे को क्या गड़बड़ हो गया,
4,50,000, 69,000, 3,50,000, लो जी 18,69,000, 69,000। ठीक है, अब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो भी आपके एग्जाम में 8 नंबर का 6 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा ये आएगा। और ये सभी बच्चों को जो कॉमर्स का बच्चा है अगर ये चैप्टर नहीं आता तो उसे अकाउंट्स नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बना आज तक जो कि ये काम ना करे। अगर मैं भी हूं तो मैं भी अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट बनाऊंगा। एक छोटे से छोटा व्यापारी जो कि अपने अकाउंट्स को अच्छे से बनाता है उसको ये बनाना ही बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए हमने लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली सोचते हैं 12th के अंदर हम 11th में जैसे तैसे पास हो गए, नहीं हो गए, कुछ करके कर लिया, हो गए, चलो सोचते हैं 12th में। इसको सीखने के लिए आप देखो, आपका एक मई में रिजल्ट आ गया था, ठीक है ना, मई में ही आ गया था ना रिजल्ट मेरे ख्याल से 10th का। तो हम जून से काउंट करते हैं तो जून से लेके दिसंबर हो गया हमारा, लगभग 9 से 10 महीने हो गए हमें ना। तो 10 महीने में हमने क्या सीखा है? 10 महीने में भैया हमने ये सीखा है जर्नल, और जर्नल के बाद हमने सीखा लेजर, लेजर के बाद सीखा ट्रायल बैलेंस, और फाइनली मोटिव हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में काम हो गए। तो कॉमर्स के बच्चे को 10 महीने लग गए इसको यहां तक पहुंचने में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम में जाते हैं और आर्ट्स वाला बच्चा कॉमर्स ले लेता है। मेरे पास बहुत बच्चे हैं जो कि आर्ट्स वाला बच्चा क्या ले लेगा, साइंस वाला बच्चा कॉमर्स ले लेगा, और वो फिर ले लेता है तो सोचो कितनी परेशानी होगी। जो आप चीज 10 महीने में धीरे धीरे सीख रहे हो, क्या उसे 1 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आएगा? कभी नहीं आएगा। फिर वो पूरा ओवर द टाइम क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, सर ये सीख लिया वो सीख लिया। तो जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, टैली करते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है एक टैली, तो मैं उनको साफ मना करता हूं भाई तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको जब तक ये सारी बेसिक चीजें नॉलेज नहीं होगी ना तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ के 10 महीने जो दिए सिर्फ आज तक के सीखने के लिए दिए हमने, तो इसलिए ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको आना चाहिए। और आने के साथ साथ आप बहुत लकी हो कि आपको पता भी है कि ये कहां से चला था और कहां पे आके खत्म हुआ। अगर कोई बच्चा होता है ना जैसे कि डायरेक्ट भी सीख सकता है, अब कल आया सर सिखा दो, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे डाल देना, बात बन जाएगा। मैंने बोला सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है भाई सर मुझे बता दो बस पेपर में पास होना है, तो मैं बोलूंगा देख ऐसा आएगा तो यहां डाल दियो, ऐसा आएगा तो यहां डाल, पर उसे बेसिक कोर फंडामेंटल ही नहीं पता है, वो ग्रेजुएट हो जाएगा तभी वही बच्चा क्या होता है, उसकी प्रॉपर जॉब नहीं लग पाती। जिसको सारी चीजें स्टडी का, एजुकेशन का पूरा रूट पता है ना, वो लाइफ में कभी भी मतलब लाइफ में देर हो या जल्दी हो सक्सेस जरूर होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो शॉर्टकट में आता है ना, जो नहीं पढ़ रहे हैं यार ऑनलाइन कर लिया चल हो जाएगा, आगे चल के देखो वो बड़ा परेशान रहता है, फिर उसके लिए कोई जॉब नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये था हमारा फाइनल अकाउंट। जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे ही होंगे। इसके अंदर बस एक जीएसटी का पॉइंट इंक्लूड होगा जिसे इनपुट जीएसटी करते हैं, तो लेकिन मैं इस चैप्टर के अंदर उसे नहीं कराऊंगा क्योंकि अगले चैप्टर में मैं करवाऊंगा ही। तो अगले चैप्टर को जब कराऊंगा तो बोलूंगा क्वेश्चन 29 सेल्फ कर लोगे आप, ठीक है ना, जो कि आपका है। इसके अंदर भी जीएसटी आ गया 30 तब। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं नहीं कराऊंगा, बाकी आपके ये क्वेश्चन हो गए। सेम क्वेश्चन है, आपको ग्रॉस लॉस नेट लॉस है, बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है, उसी हिसाब से आपको करना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, तो मैंने बीच बीच में वो डिस्कस किया, जो कि ये कहां जाएगा बताओ ये, हाँ कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जानी पहचानी है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, मैं देख लूं तो सारी चीजें आपकी नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक कहां दे रहा है, ये अंदर दे रहा, बाहर नहीं दिया, अंदर दिया, तब एक ही जगह जाएगा, कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग में मैंने लिखवाया था नोट, अगर नहीं लिखा हो तो एक बार देख लेना पीछे के रजिस्टर को, मैंने नोट लिखवाया था। तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आपका, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं देखूं, बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या होता है हमारा, पैसा डूब जाना, कहां जाएगा ये, बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कमीशन सन्ट्री एक्सपेंस, ये भी आपका होमवर्क में रहने वाला है। यहाँ पे भी 2 वैल्यू दिया है, तो बट ऑब्वियस है, मैंने बताया कि कम वाला जाएगा। क्वेश्चन 24 भी होमवर्क में रहेगा। ये सब कर लिया क्या आपने, पहले पी एंड एल ट्रेडिंग बना लिया होगा, तो बैलेंस शीट बना लोगे। मैंने एक पेज छुड़वाया था, ठीक है ना। तो ये 23, यहां 22 से लेके आपको 28 तक क्वेश्चन डन करने, सारे क्वेश्चन में यही है। ये वाली वीडियो मैं YouTube पे भी डाल दूंगा। जिस बच्चे को जैसे कई बार समझ में नहीं आया करना कैसे,
वो पहले देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, फिर दोबारा करेंगे। पहला काम है, अभी तो आप इसको नोट करोगे, फिर घर जाके बिना देखे इसको करोगे, मतलब नोट कर लिया बिना देखे, फिर गलती होगा देख लोगे। इसको करने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको एंट्री कैसे कैसे लेके जाना है, फिर आगे आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो चलिए अब फटाफट से आप नोट कर लीजिए।